हम सारे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर्स कर्नाटका के दौरे पे हैं और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से हम आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा मकसद होता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल का कि हम हर एक स्टेट में जाएं और देखें वहाँ की कारकर्दगी क्या हो रही है और कौन सी हमारी जो स्कीम्स हैं, सेंट्रल की स्कीम्स हैं, वो कैसे वहाँ पे पनप रही है और कैसे उसको हम स्टेट्स में देख रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन की हैं, वक्फ डेवलपमेंट की हैं, बाकी चीज़ें हैं, और स्टेट कैसे वक्फ को ले रहा है। हमने केरल और कर्नाटका में देखा कि बाकी स्टेटों से यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आबाइयों के तरफ से एक सवाल भी आया कि कुछ जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उस पे एनक्रोचमेंट हो रहा है, वो ग्रैब की गई है, वो पूरे हिंदुस्तान में है। हमने अभी आपको बता दिया था तो शायद हमारे एक भाई साहब को अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि ये 70 सालों से या पिछले कई सालों से ये चल रहा है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उस पे लोग अपना हक समझते हैं, बल्कि अगर ये माना जाए वक्फ तो अमानत है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, ये किसी का हक नहीं है, ना ये मेरा है, ना ये इसका है, ना ये आपका है, बल्कि इसको ये समझकर वक्फ किया जाता है ताकि ये गरीबों और जो मिल्लत के काम आ जाए, कौम के काम आ जाए। ये सिर्फ इसी मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे लोगों ने वक्फ किया हुआ था ये लैंड। इस पे स्कूल बने, इस पे हॉस्पिटल बने, इस पे शॉपिंग मॉल बने, ताकि हमारी कम्युनिटी और बाकी लोग इससे फ़ायदा उठाए। लेकिन कुछ हजरात जो हमारी कम्युनिटी में भी हैं और बाकी लोगों ने भी इस पे कब्ज़ा किया हुआ है, जो बहुत ही मानिए कि इस कदर हमारे कौम पे एक छवि है, ये दाग है जो मिटाए भी मिटता नहीं है। लेकिन सरकार अभी जो हमारी मोदी सरकार साहब है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने जो ये डिजिटलाइजेशन करना शुरू कर दिया, यानी जो हमारे पास वक्फ की लैंड है वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, वो आप एक अपने बटन के ज़रिए जो हम जीएस मैपिंग कर रहे हैं उससे पता चलेगा ये हमारे हज़ारों सालों की प्रॉपर्टी है या 100 साल की या 70 साल की हमारी प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की है। तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि 2014 से जो वक्फ में एक उभाल आया है, एक रिस्पेक्ट आया है, वो इसलिए आया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उनकी वजह से हम ये वक्फ का काम पूरे शदोमत से पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। आपको बोलूँ, यही जुनून, यही एक ख्वाब हमारा है, वहाँ चिराग जला दें जहाँ अंधेरा है। हमारा मकसद है कि इस राज्य स्टेट वक्फ बोर्ड के समन्वय के साथ, उनके साथ मिलकर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़ेदार माफिया हैं उनसे छुड़ाकर और खाली पड़ी वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि हमारे समाज को उसका फ़ायदा हो सके। इसी मकसद के साथ हम लगातार पिछले कई वर्षों से देश के कई प्रदेशों का दौरा कर चुके हैं और कई पॉजिटिव चीज़ें निकल कर भी आई हैं और पूरे देश में कई जगहों पर हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं कर्नाटका वक्फ बोर्ड का धन्यवाद देता हूं कि हमेशा से कर्नाटका वक्फ बोर्ड सबसे आगे रहा है प्रपोज़ल देने में, स्कीमों का फ़ायदा उठाने में, और जितना उन्होंने हमें प्रपोज़ल दिया है उससे ज़्यादा हमें खुशी हुई है कि हमने उनको सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्कीमें दी हैं। आने वाले दिनों में दे रहे हैं अब इसके दौरे के बाद कुछ अभी हमारे पास कुछ प्रपोज़ल आए हैं, उस पर हम लोग गौर करेंगे। हम लोगों ने कल और परसों 2 दिन विज़िट भी किया है जो खाली वक्त पड़ी संपत्ति है, तो उस पर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा समाज की बेहतरी के लिए काम आ सके, तो ऐसे कई प्रॉपर्टीज़ का हमने नोटिफाइड किया है। इंशाल्लाह प्रपोज़ल आएगा, उस पर गौर करके हमारी कोशिश रहेगी। कितने प्रॉपर्टीज़ आपने निशानदेही की? हमने 3 प्रॉपर्टीज़ निशानदेही किया है। इंशाल्लाह जो इनिशियल स्टेज में हमको समझ में आया है वो तीनों प्रॉपर्टीज़ पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और जो भी होगा राज्य वक्फ बोर्ड को के साथ मिलकर उस प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग स्कीम देंगे और उस प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे। आपका नाम? अभी हम गए थे, ये आपके रॉबर्टसन केजीपी जो है
वहाँ की एक प्रॉपर्टी है, KGF हाँ KGF, और मुरुगमल्ला जो दरगाह है, वो दरगाह के पास एक हम आज़ादी पार्क बनाने के लिए एक प्रपोज़ल है, क्योंकि सारे देश में 75 आज़ादी पार्क, 75 साल आज़ादी के मौके पर प्रधानमंत्री के द्वारा 75 आज़ादी पार्क वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे बनाने के लिए हमारे को फंड दिया जा रहा है, जो तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपये वो पार्क पे लगा जाएंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पार्क होगा। वो जब पार्क बनेगा तो उसकी जो भी आमदनी होगी वो तो ग्रांटीनेड है, वो वहाँ से फंडिंग है। जो भी आमदनी होगी वो स्टेट वक्फ बोर्ड को होगी या मुतवल्ली को होगी। तो मेन मकसद हमारा ये है कि जो बची हुई प्रॉपर्टी हो उस पर स्कूल तामीर हो, कॉलेज तामीर हो, हॉस्पिटल्स तामीर हो, सद्भावना मंडप तामीर हो, पार्क तामीर हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो कर्नाटक के दौरे में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 6 मेंबर आ चुके हैं। 3 दिन का इनका प्रोग्राम था। उसमें पहले दिन सेंट्रल वक्फ काउंसिल से जो इम्प्लीमेंट जो किए जा रहे हैं वो प्रोग्राम्स के रिव्यू था। उसमें इनके मेजर सेंट्रल वक्फ काउंसिल से थ्रू हमारे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन होने के प्रोग्राम से डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, पूरे प्रॉपर्टीज़ के वक्फ बोर्ड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ इंस्टीट्यूशंस के प्रॉपर्टीज़ है, उनके डिजिटाइजेशन ये बहुत 2-3-4 साल से चल रहा है। उसमें ऑलरेडी एक 32,000 डॉक्यूमेंट्स डिजिटाइजेशन हो चुका है। आपके सामने रखने की खुशी होती है कि हाईएस्ट प्रपोजल्स हमने भेजा। इसका मकसद ये है कि जहाँ जहाँ जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हमारे वक्फ इंस्टीट्यूशंस कब्ज़े में है उनके प्रोटेक्शन होना, वो प्रोटेक्शन में ये जो पार्क डेवलपमेंट फंड से हमें बहुत से अब इसका वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मिनिमम 1.5 करोड़ से 4 करोड़ तक भी इसका, दैट इज़ द डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट, 4 करोड़ तक भी उसके फंड दे सकते हैं। इसमें हमें टोटली 19 प्रपोजल्स इधर भेजे। फर्स्ट फेज़ में 19 प्रपोजल्स कौन से, स्पेशली जिस जगह ये हेरिटेज के हमारे बीजापुर, तुमकुर, देन देवनहल्ली, देन मैसूर, दैट इज श्रीरंगपटना, HD कोटे, इधर KGF के, और मुरुगमल्ला दरगाह, चिंतामणि के मुरुगमल्ला दरगाह, देन और एक मुरुगमल्ला के बाजू जंगली पीर दरगाह, ये पूरे प्रपोजल्स हमें पार्क डेवलपमेंट के वास्ते भेजे हैं। उसमें 14 मेरे को जानकारी मिली कि 14 प्रपोजल्स परफेक्ट हैं। वो 14 प्रपोजल्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर को गए हैं। उसमें जो है कल जो हमें उसके वास्ते ये जंगली पीर दरगाह और मुरुग मोहल्ले इसे दरगाह को हमें विजिट करें, पार्क डेवलपमेंट की जगह देखने, इंस्पेक्शन करने के वास्ते गए थे। दे खुश हुए। अब उसमें क्या है, ऑल द स्टेट्स में एक पार्क डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इमीडिएटली स्टार्ट कर दें। This is the 12th Waqf Council which is going. From 1968 onwards, there are what Madam stated is that right now, under the specific direction of the chairman, who is the ex officio chairman of the, ourselves stand as a functionary body. Now this is a functionary body. We are not avoiding whatever be the activities or measures steps to change as a functionary body. That's all. We are 70 cases, nothing has done. Anything more? Anything more? 2021, 2014, 11th Waqf Council constituted. We This is the 12th Waqf Council which is going. From 1968 onwards, there are what Madam stated is that right now, under the specific direction of the chairman, who is the ex officio chairman of the, ourselves stand as a functionary body. Now this is a functionary body. We are not avoiding whatever be the activities or measures steps to change as a functionary body. That's all. We are
whatever need remaining. For that, the GPS mapping is going on. So we are making use of the advanced technology. We are trying to get the entire worker properties nowadays. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.